नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक को लेके आई हूं और इस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पे आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक के। तो आज का टॉपिक है सेप्टिक टैंक। देखिए, सेप्टिक टैंक जो है ना, बिल्कुल उसी तरह से वास्तु में काम करता है जिस तरह से टॉयलेट सीट काम करती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे जब सेप्टिक टैंक बनता है तो गड्ढा क्रिएट हो जाता है। तो जिन डायरेक्शन में गड्ढा अलाउड नहीं है, क्योंकि गड्ढा रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, तो क्या होता है वहां पे डबल इम्पैक्ट हो जाता है इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है वाटर का जोन, गड्ढा वहां अलाउड है, लेकिन सेप्टिक टैंक है डिस्पोजल की एक्टिविटी। वहां पे गंद इकट्ठा होता रहता है और वास्तु पुरुष का वो सिर है, तो सिर में हर समय गंदगी इकट्ठी होती रहती है। मस्तिष्क से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओवरऑल घर के फैमिली मेंबर्स की हेल्थ बुरी तरह से हैम्पर होने लगती है। लाइफ की ग्रोथ रुक सी जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण देवताओं का स्थान माना गया है। तो यहाँ पे सेप्टिक टैंक अलाउड नहीं है और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर सेप्टिक टैंक आता है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में, तो बहुत सारे घर में फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हुए देखा गया है। अब नेक्स्ट दिशा इसके बिल्कुल 180 डिग्री सामने देखते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नैऋत्य कोण है, पितरों की डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर सेप्टिक टैंक बन गया तो एक दो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप नया घर बना रहे हैं और सबसे पहले आपने साउथ वेस्ट में गड्ढा कर दिया वहां सेप्टिक टैंक बनाने के लिए, तो आप देखेंगे ये घर पूरा ही नहीं हो पाएगा, या घर पूरा होते होते कुछ ना कुछ कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, घर का पूरा ना हो पाना, घर के पूरा होने में रुकावटों का आना, मालिक को कोई ना कोई दिक्कतों का सामना करते रहना पड़ेगा। और बाई चांस घर पूरा बन गया है और उसके बाद आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, तो और सोने पे सुहागा क्या होगा कि घर का मालिक जो है उसकी डेथ हो सकती है। जो घर का मेन मेंबर है, अर्निंग मेंबर, उसको किसी ना किसी तरह से लाइफ में बहुत सारी क्रोनिक डिजीज हो सकती हैं। उसका आप देखेंगे तो वो उस घर में रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस घर की एनर्जीज, जहां जो साउथ वेस्ट है वो घर के मास्टर की जगह है, वहां आया हुआ गड्ढा और ऊपर से डिस्पोजल यानी गंदगी पूरी तरह से वो उस मास्टर को उस घर में रहने ही नहीं देगी। तो उस घर के मास्टर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो घर बन रहा है या घर बन चुका है, दोनों ही कंडीशन में साउथ वेस्ट में आया हुआ सेप्टिक टैंक बहुत बुरा है, इसके रिजल्ट बहुत बुरे हैं। साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग बहुत खराब काम करती है। साउथ वेस्ट में आई हुई बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक अगर माने तो वो रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। रिश्ते, घर की हारमोनी पूरी तरह से टूट जाती है और इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी का घर में वास हो जाता है। तो घर के लोगों को जैसे नींद ना आना, नींद में डिस्टर्बेंस होना, एक पीसफुल एनवायरनमेंट टोटल घर में नहीं रहता है। तो साउथ वेस्ट में भूल कर भी सेप्टिक टैंक या अंडरग्राउंड कोई भी एक्टिविटी ना बनाइए। अब तीसरी जगह जो बहुत ही ध्यान देने वाली घर में होती है वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारे पैसे की डायरेक्शन है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डायरेक्शन है। अगर साउथ ईस्ट में आपने सेप्टिक टैंक बना लिया तो करोड़ों अरबों का बिजनेस जो होता है वो ठा करके नीचे गिर जाता है। मेरे पास एक रीसेंट केस में जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चप्पलों की, लेदर शूज और चप्पलें, वो बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं, उनकी एक इंडस्ट्री में मुझे मायापुरी जाने को मिला। तो मैंने देखा क्या था कि उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज पहले से चल रही थी, लेकिन इस इंडस्ट्री में साउथ ईस्ट में इन्होंने बहुत बड़ा सेप्टिक टैंक बना दिया। अब साउथ ईस्ट का सेप्टिक टैंक बनते ही जो इंडस्ट्रीज इतने सालों से अच्छा काम कर रही थी वो भी बिजनेस में खत्म हो गई और ये इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। तो साउथ ईस्ट का जो सेप्टिक टैंक है आपको बैंक से लोन नहीं अप्रूव करने देगा, कोर्ट केसेस कर देगा, एक्सीडेंट होते रहेंगे फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में किसी ना किसी कारण से लेकर, और इसके साथ साथ आप देखेंगे पेट से रिलेटेड इश्यूज दे देगा, आपकी पेमेंट्स मार्केट में ब्लॉक हो जाएंगी, किसी ना किसी वजह से पैसे की दिक्कतें आनी शुरू होंगी और पैसे की मूवमेंट रुकने की वजह से बिजनेस की ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि आपका सेप्टिक टैंक राइट दिशा में हो। अगर यही सेप्टिक टैंक नॉर्थ में आ गया
नॉर्थ में आ गया तो वो क्या करेगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज को और आपकी फाइनेंशियल गेन्स को हैम्पर करेगा। बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, आपको जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको नए क्लाइंट्स का फुटफॉल नहीं मिलेगा, जो मर्जी आप एफर्ट कर लीजिए। तो अगर अब मैंने आपसे इतनी सारी डायरेक्शंस की बात की और आप मुझसे पूछे तो सेप्टिक टैंक बनाना कहाँ चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से वास्तु में 3 डायरेक्शन को नेगेटिव बोला गया है, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ सेप्टिक टैंक बनाने को कहा गया है। बट जब आप काम करते हैं, आप प्रैक्टिकली जमीन पे उतरते हैं, तो आपको समझ आता है। बहुत लोगों ने साउथ साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक बनाते हुए कुछ पोर्शन साउथ वेस्ट का भी ले लिया, और ईस्ट साउथ ईस्ट का जो सेप्टिक टैंक है वो बहुत सारी जगह साउथ ईस्ट की भी ले गया। तो दिक्कतें जो मैंने आपसे शेयर की साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की, वो फेस करने लग गए, और उन्होंने कहा कि हमने तो ईस्ट साउथ ईस्ट में बनाया है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक अगर हाफ आ रहा है और हाफ साउथ ईस्ट में आ रहा है तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन और सबसे बेस्ट सिक्योर डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसके बीच में बना हुआ सेप्टिक टैंक किसी तरह से किसी ग्रोथ को हैम्पर नहीं करता है, ये बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है। अगर वैदिक वास्तु की बात करें तो भी, अगर मॉडर्न वास्तु की बात करें तो भी, यहाँ आप खुल के सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह से आपकी ग्रोथ को, आपके पैसे को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को किसी तरह का डेंजर नहीं है। तो कोशिश कीजिए, सेप्टिक टैंक अगर नया बना रहे हैं तो इन्हीं डायरेक्शन में बनाइए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और अगर पुराने सेप्टिक टैंक साउथ ईस्ट में हैं या साउथ वेस्ट में हैं, तो रिक्वेस्ट है एक वास्तु कंसल्टेंट की आपसे कि उन्हें बंद कर दीजिए, पूरी तरह से उन्हें पैक कर दीजिए और एक नया सेप्टिक टैंक बना लीजिए। थैंक यू। और इस तरह की नई नई वीडियोस आपको मैं नया नया ज्ञान प्रोवाइड करती रहूंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, किस तरह की जानकारी आप वास्तु से रिलेटेड लेना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में लिखिए। मैं जरूर उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।